हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं भारत के इतिहास में न्यू सीरीज़ लेकर आई हूँ, वैदिक काल व उत्तर वैदिक काल, जो 1500 से 600 BC तक था। इस काल को देखो हम दो भागों में बांटते हैं। वो दो भाग हैं ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक, ऋग्वैदिक काल हमारा 1500 BC से था और उत्तर वैदिक काल हमारा 1000 BC से था। जो हमारी वैदिक सभ्यता है ये आर्यों द्वारा बसाई गई सभ्यता है। इसमें वेद, ब्राह्मण, आर्यन, उपनिषद ये वैदिक साहित्य में आते हैं। और वेदांग, धर्मशास्त्र, महाकाव्य, पुराण, स्मृति ये वैदिक साहित्य का अंग नहीं है। वैदिक साहित्य के अंग कौन कौन से नहीं है? वेदांग, धर्मशास्त्र, महाकाव्य, पुराण और स्मृतियाँ। इस काल का इतिहास इस काल में लिखे गए साहित्य पर आधारित है। पहले हम बात करते हैं वेद। देखो, वेद का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया था। वेदों का नित्तर प्रामाणिक एवं औपनिवेशिक माना जाता है। जो वैदिक मंत्रों की रचना करने वाला ब्राह्मणों का दृष्टा कहलाता है या उसे दृष्टा कहते हैं। वेद हमारे 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहले हम बात करेंगे ऋग्वेद की। देखो, ऋग्वेद में 10 मंडल, ठीक, 1028 सूक्त तक और 10,580 मंत्र हैं। पहला एवं 10वां मंडल बाद में जोड़े गए हैं। जो ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल है, पहला और 10वां मंडल है, वो बाद में जोड़े गए हैं। दूसरे से लेकर 7वें मंडल को वंश मंडल यानी कि परिवार मंडल कहा जाता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, गायत्री मंत्र की जो रचना है वो विश्वामित्र ने की थी। जो गायत्री मंत्र सर्ववेद यानी कि सूर्य को समर्पित किया जाता है। सर्वाधिक मूर्तियाँ मात्र देवी की मिलती हैं इस वेद में। लिंग एवं योनि की पूजा करते थे ऋग्वेद में। मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास करते हैं ऋग्वेद के अंतर्गत। सिंधु वाली लोहे से परिचित नहीं थे ऋग्वेद। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद ये 2 भागों में, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ये गद्य एवं पद्य दोनों में स्थित है। ठीक, मंत्र पढ़ने वाले को अथर्व कहा जाता है। इसमें शून्य का उल्लेख मिलता है यजुर्वेद के अंदर। इसमें यज्ञ अनुष्ठानों की जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं सामवेद। संगीत का प्राचीनतम स्रोत है। वैदिक मंत्र के उच्चारण को बताया गया है जो उच्च स्वर में गाए जाते थे। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय वेद है सामवेद। मंत्रों को उच्चारण करने वाला उद्गाता से कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अथर्ववेद। इसमें अथर्ववेद यानी कि ऋषि तथा आंगिरस ऋषि इसके रचयिता हैं। इसमें काला जादू, टोने, टोटकों व चिकित्साओं का उल्लेख मिलता है। औषधियों प्रयोग, शत्रुओं का दमन, रोग निवारण, तंत्र मंत्र की विद्या अथर्ववेद में मिलती है। मंत्रों को उच्चारण करने वाला ब्रह्म है। अब हम बात करते हैं वेदांग। वेदों के सरलीकरण हेतु उसका निर्माण किया गया है। ठीक, ये साहित्य का हिस्सा नहीं है। इसे 6 भागों में बांटा गया है: शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, निरुक्त और कल्प। शिक्षा को वेदों की नासिका कहा गया है। ज्योतिष को वेदों की आँख, व्याकरण को वेदों का मुख, छंद को वेदों का पैर, निरुक्त को वेदों का कान और कल्प को वेदों के हाथ। अब हम बात करते हैं पुराण। इसकी जो संख्या है वो 18। ऋषि लोमहर्ष एवं इनके पुत्र उग्रश्वता ने संकल्पित किया है। इनमें 4 पुराण है: मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और मार्कंडेय पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं पौराणिक सातवाहन शासकों का उल्लेख किया गया है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का उल्लेख किया गया और वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख किया गया। ऐसे जो हमारा मार्कंडेय पुराण है, इसमें देवी माहात्म्य महामृत्युंजय मंत्र का इसका उल्लेख किया गया है। फिर है हमारा स्मृति साहित्य। ये सबसे प्राचीन उपनिषद छंदोमय उपनिषद है। इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है। अब हम बात करते हैं आर्यों का निवास। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव है और दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बती हैं। ऐसे ही हम उत्तर वैदिक काल 1000 से 600
BC यानी कि ईसा पूर्व की बात करते हैं। ये महत्वपूर्ण स्रोत हैं इसके यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण। ठीक, इसके जो उपनिवेश थे वो लोह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत हुई थी। अब हम बात करते हैं आर्थिक जीवन। देखो आर्थिक जीवन, इसमें कृषि का विकास हो चुका था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि का उल्लेख मिलता है। पशुपालन भी होता था, वस्तु विनिमय होता था, समुद्र का ज्ञान हो गया था। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान, इसमें संयुक्त परिवार, उपनयन संस्कार, अथर्ववेद में पुत्र जन्म को दुखदायी बताया गया है। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार बताया गया है। काफ़ी सारी चीज़ें इनके अंतर्गत बताई गई है। इसमें और भी बताया गया जैसे सती प्रथा, बाल विवाह एक्सेट्रा वगैरह प्रचलन नहीं था। ठीक, ऐसी हमारी धार्मिक स्थिति भी है। इसमें देवताओं यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रमुख त्रिदेव का उल्लेख बताया गया है। इसमें 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ। ऋण बताए गए हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। ठीक है, अगर ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी सीरीज़ कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी ये नोट सीरीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।